सभी को नमस्कार। हम वाच्य का टॉपिक पढ़ेंगे। साथियों, भारत के प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न आपको वाच्य से संबंधित अवश्य देखने को मिलता है। वाच्य से संबंधित आधारभूत बातें हम यहाँ वहाँ कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है उसका स्तर कुछ ऐसा होता है कि आपके द्वारा सीखी गई आधारभूत बातें वहाँ पर काम नहीं आती और इसलिए आप उस प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। साथियों, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस कक्षा के बाद आप वाच्य के किसी भी प्रश्न में कहीं भी झिझक महसूस नहीं करेंगे। आप कभी भी वाच्य का जो प्रश्न है उसका गलत उत्तर नहीं देंगे। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वाच्य होता क्या है। तो साथियों, अंग्रेजी में जिसे हम वॉइस कहते हैं, दो प्रकार की वॉइस आप सभी ने अंग्रेजी में पढ़ी हैं। एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। जहां अंग्रेजी में वॉइस यानी वाच्य दो प्रकार के होते हैं, वहीं हिंदी में हम इन्हें तीन भेदों में विभक्त करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। साथियों, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आपने बखूबी किया होगा और आपने देखा होगा कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो कर्ता होता है वाक्य का उसे कर्म के स्थान पर ले जाते हैं और वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। कहने का मतलब यह है कि बात चाहे आपने एक्टिव वॉइस में कही हो चाहे आपने पैसिव वॉइस में कही हो, जो उसका भाव है, वाक्य का जो सेंस है वह सेम रहता है, वह नहीं बदलता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वाच्य अपनी बात को कहने का एक ढंग है, उस ढंग का एक विकल्प है। अर्थात हम किसी भी बात को दो तरीकों से कह सकते हैं। एक, हम उसे एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य के रूप में कहें और दूसरा उसी बात को हम कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस के रूप में भी कह सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो ये बातें आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या लिखी कि क्रिया का यानी वाच्य तीन होते हैं। ये सामान्य बातें हैं, मैं समझता हूं कि आपको इनके बारे में सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। और वाच्य की अगर परिभाषा की भी बात करें तो हम किसे कहेंगे? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता लगे कि उसका विधान कर्ता के लिए हुआ है, कर्म के लिए हुआ है या फिर क्रिया स्वतंत्र है यानी भाव के लिए हुआ है। इसी को हम वाच्य कहते हैं। इसे हम इन बातों के माध्यम से बखूबी समझ पाएंगे। देखिए, कर्तृवाच्य क्या होता है? क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। ये सामान्य बात है और आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं। एक उदाहरण हम इसके लिए लेते हैं। जैसे हम कहें राम पुस्तक पढ़ता है। साथियों, हम कहें ये कैसा वाक्य है? तो राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर आ जाएं, क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिया है पढ़ता है, यह है वाक्य का कर्ता यानी राम, राम के अनुसार है, राम की अनुगामिनी है। अर्थात राम शब्द पुल्लिंग और एक वचन करता है। अगर हम यहाँ स्त्रीलिंग करता रख दें तो फिर इसी वाक्य को हम क्या कहेंगे? सीता पुस्तक, और क्रिया बदल जाएगी, पढ़ता है के स्थान पर क्या हो जाएगा? पढ़ती है। साथियों, इसी वाक्य को अगर हम बहुवचन में ले लें तो हम इसे कहेंगे वे पुस्तक पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ क्रिया का रूप बदला है। अगर हम इसका पुरुष बदल दें यानी मैं पुस्तक, तो क्या बन जाएगा? पढ़ता हूँ। अगर हम कहें तुम, तो फिर क्या हो जाएगा? पढ़ते हो। इस तरह से आप यह देख पा रहे हैं कि जैसे हम वाक्य का जो कर्ता है उसका लिंग वचन या पुरुष परिवर्तित करते हैं तो क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो साथियों, जिस वाक्य में कर्ता का लिंग वचन पुरुष आदि बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाए उसे हम कौन सा वाच्य कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं।
लेकिन ध्यान रखिए यह केवल आधारभूत बात है। आगे हमें पता चलेगा कि कब ऐसा होता है कि कर्ता का लिंग वचन और पुरुष बदलने पर भी क्रिया नहीं बदलती, लेकिन वहाँ पर वाच्य फिर भी कर्तृवाच्य ही होता है। ये हम आगे जानेंगे। अब हम बात करें क्रिया का रूप कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। साथियों, इस वाक्य में कर्म क्या है? तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है पुस्तक। अगर हम पुस्तक के स्थान पर अन्य कर्म रखें, जैसे जिसका लिंग वचन बदल कर रखें, यानी पुस्तक स्त्रीलिंग है, हम यहाँ पर ग्रंथ शब्द लिख दें कि राम ग्रंथ पढ़ता है, तो भी क्या होगा? यानी पुस्तक पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, पाठ पढ़ता है। अर्थात यहाँ पर या पुस्तकें भी लगा दें हम कि राम पुस्तकें, तो भी पढ़ता है। अर्थात कर्म बदलने पर क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। कब? जब वहाँ कर्तृवाच्य था। लेकिन अब हम इसी वाच्य को कर्मवाच्य बनाते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है को ही हम परिवर्तित करते हैं पेसिव वॉइस में, पेसिव यानी कर्मवाच्य में इसी को हम बदल देते हैं। तो क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, राम के द्वारा, उसी वाक्य को हम बदल रहे हैं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब साथियों, ये वही वाक्य है, इसे दूसरे ढंग से कहा गया है। पहले हम एक्टिव वॉइस में बात कर रहे थे, अब पैसिव वॉइस में हम इस तरह से हिंदी में वाक्य की रचना करते हैं। अब देखिए, हमने जब सीता को राम के स्थान पर सीता शब्द रखा तो हमारी क्रिया का रूप बदल गया था। लेकिन अब आप सीता रख कर देखें, अब आप यहाँ पर वे रख कर देखें, अब यहाँ पर आप मैं रख कर देखें, अब यहाँ पर हम तुम ये रख कर देखते हैं। और देखो, इस वाक्य को पढ़ते हैं, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। वे यानी उनके, वे को हम क्या कहेंगे? उनके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मैं यानी मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तुम यानी तुम्हारे, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो साथियों, हमने अब लिंग वचन पुरुष हर तरीके से कर्ता को बदलने का प्रयास किया, लेकिन क्रिया अपरिवर्तित है, क्रिया का रूप नहीं बदल रहा है। तो अब हम बात करेंगे कर्म को बदलने की। अर्थात इस वाक्य का कर्म क्या है? पुस्तक। पुस्तक के स्थान पर अब हम ग्रंथ शब्द रखें और पुस्तकें शब्द रखें और इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। तो देखिए, राम के द्वारा ग्रंथ, तो क्या बनेगा? पढ़े जाते हैं, पढ़े जाते हैं, यानी पढ़ी जाती है और अब बन गया पढ़े जाते हैं। कर्ता बदलने से नहीं बदल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने कर्म को बदला तो क्रिया का रूप बदल गया। अगर हम बहुवचन कर्म रखें, पुस्तकें कर दें, तो राम के द्वारा पुस्तकें, तो क्या बन जाएगा? पढ़ी जाती हैं। यहाँ गौर करिए, यहाँ है, जबकि यहाँ क्या हो गया? हैं। तो इस तरह से कर्मवाच्य जो होता है उसमें कर्ता के लिंग वचन क्रिया को प्रभावित नहीं करते, बल्कि कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रभावित होती है। तो इसे हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कर्ता के लिंग वचन बदलने पर क्रिया बदल जाए तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, और जब कर्म के लिंग वचन बदलने पर क्रिया बदले तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। ये दो मोटी मोटी बातें हो गई। साथियों, यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि हमारे पास किसी भी बात को कहने के ये दो तरीके हैं। हम उसे एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य में किसी बात को कह सकते हैं और उसी बात को हम कर्मवाच्य में भी कह सकते हैं। आगे देखिए, तीसरी बात क्या लिखी है? भाववाच्य। एक बार हम साधारण रूप में इन तीनों को देख लेते हैं और उसके बाद इनकी गहराई में उतरेंगे। देखिए, क्रिया स्वतंत्र एवं अपरिवर्तनशील होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाववाच्य जहां होगा वहां पर क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार बदलेगी और ना ही कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार तो बदलेगी कहां से? कर्म तो होता ही नहीं है भाववाच्य में, तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी, यानी क्रिया सदैव एक रूप में ही रहती है। एक हम भाववाच्य का उदाहरण लेते हैं। उससे चला नहीं जाता।
उससे चला नहीं जाता है। अब साथियों, उससे की जगह हम मुझसे रख सकते हैं, बहुवचन में हम उनसे रख सकते हैं, हमसे रख सकते हैं, तुमसे रख सकते हैं, राम से रख सकते हैं, सीता से रख सकते हैं, लेकिन आगे का जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। चला नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है, उनसे चला नहीं जाता है, हमसे चला नहीं जाता है, तुमसे चला नहीं जाता है, राम से चला नहीं जाता है, सारी दुनिया से चला नहीं जाता है। अर्थात क्रिया अपरिवर्तनशील होती है, अर्थात क्रिया का सीधा संबंध जहाँ कर्ता या कर्म से नहीं होता, वहाँ पर हम उस स्वतंत्र या अपरिवर्तित क्रिया रूप को ही क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। ये तो हुई हमारी सामान्य बात। एक और अगर उदाहरण की हम बात करें, मोहन से नीचे नहीं बैठा जाएगा। ये देखिए, मोहन से नीचे नहीं बैठा जाएगा। आप यहाँ देखें, सीता से नीचे नहीं बैठा जाएगा, हमसे नीचे नहीं बैठा जाएगा, तुमसे नीचे नहीं बैठा जाएगा, किसी से नीचे नहीं बैठा जाएगा। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि भाववाच्य जहाँ होगा वहाँ क्रिया का रूप अपरिवर्तनशील होगा। ये तो हुई सामान्य बातें। और देखिए, क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों हो सकती हैं। देखिए, जहाँ कर्तृवाच्य होगा तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रभावी रहता है, यानी क्रिया कर्ता की अनुगामिनी रहती है। तो यहाँ पर हमें अकर्मक क्रिया भी देखने को मिल सकती है और सकर्मक क्रिया भी। जैसे राम हंसता है, तो यहाँ क्या हुआ, अकर्मक क्रिया है। और यदि हम कहें राम खाना खाता है, तो फिर यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। कर्मवाच्य में सदैव कैसी क्रिया प्रयुक्त होगी, सकर्मक। साथियों, जिस वाक्य में प्रधानता ही कर्म की है तो वहाँ तो क्रिया सकर्मक ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाई, इस वाक्य का में प्रधानता कर्म की रहती है, तो जहाँ कर्म होगा तो कर्म के साथ सदैव जो क्रिया आती है वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक। ही आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, कर्म के साथ हमेशा सकर्मक क्रिया आती है, तो इसलिए इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य की यदि हम बात करें तो इसमें कर्म कभी नहीं होता भाववाच्य में, इसलिए यहाँ पर क्रिया कैसी होती है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि कर्म होगा तो फिर वह सकर्मक हो जाएगी। तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। एक तीसरी और विशेष जो नोट लगाकर लिखने योग्य बात है वह क्या है कि भाववाच्य जो होता है उसकी क्रिया सदैव अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग रूप में होती है। इसे इन दो वाक्यों से हम चेक करते हैं। देखिए, चला नहीं जाता है, जाता है क्रिया का कैसा रूप है, तो आप कहेंगे कि यह पुल्लिंग रूप है, क्योंकि स्त्रीलिंग रूप होता तो जातीय शब्द आता, जाता है इसका मतलब पुल्लिंग रूप है। फिर जाता है एक वचन है या बहुवचन, तो बहुवचन में तो जाते हैं होता है, यहाँ है जाता है, तो यह क्रिया का कैसा रूप है, तो एक वचन रूप है। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष क्या होता है, किसी का नाम और या फिर वह, यह है, इनके साथ जो क्रिया आती है। तो उत्तम पुरुष में क्रिया जैसे मैं के साथ कि मैं जाता हूँ, हम जाते हैं। मध्य पुरुष की बात करें, तू जा या तुम जाओ, इस तरह से क्रिया का प्रयोग होता है। अन्य पुरुष वह जाता है, वह खेलता है, तो इस तरह से यह अन्य पुरुष रूप है क्रिया का किसी भी भाववाच्य में। यहाँ देखिए, बैठा जाएगा, अगर ये जाएगा, जाएगी अगर स्त्रीलिंग होती तो ये जाएगी होता, बहुवचन में जाएंगे होता, लेकिन एक वचन में जाएगा, पुल्लिंग और अन्य पुरुष। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि भाववाच्य के साथ क्रिया जो होती है वो सदैव अन्य पुरुष और एक वचन तथा पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होती है। अब यहाँ से हम आगे जो विशेष बातें हैं वे करते हैं। अब इस वाक्य को देखिए, अक्सर बच्चे इस वाक्य को पूछा करते हैं
कि राम ने रावण को मारा। यहां पर हम कौन सा वाच्य माने, क्योंकि राम की जगह हम सीता रखें तो सीता ने रावण को मारा। राम की जगह अगर हम मैंने का प्रयोग करें, मैंने रावण को मारा, तुमने रावण को मारा, हमने रावण को मारा, यानी कर्ता के इतने रूप बदले लेकिन क्रिया का रूप नहीं बदल रहा। तो हमारे इस नियम के आधार पर इसे हम कर्तृवाच्य नहीं मान सकते, लेकिन साथियों यह कर्तृवाच्य है। कैसे है ये समझने की ज़रूरत है। और देखिए, अगर यहाँ कर्म बदलें, आप किसे मारा, रावण को मारा, तो रावण की जगह आपको स्त्रीलिंग कर्म रख दें। जैसे आप लिख देंगे शूर्पणखा। अगर शूर्पणखा आप शब्द रखते हैं रावण की जगह, तो राम ने शूर्पणखा को मारा तो भी क्रिया का रूप नहीं बदल रहा है। आप ये लिख दें कि राक्षसों, बहुवचन कर दें, राक्षसों को, तो भी राम ने राक्षसों को मारा, तो भी क्रिया का रूप नहीं बदल रहा है। यानी कर्ता बदलने पर भी नहीं बदल रहा है, कर्म बदलने पर भी नहीं बदल रहा है। तो क्या यह भाववाच्य है? क्या यह भाववाच्य हो गया? तो नहीं, यह भाववाच्य नहीं है। साथियों, यह एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भूतकाल में, सामान्य भूत और पूर्ण वर्तमान, ये दो काल ऐसे हैं जहां पर कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? ने का प्रयोग। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो तो फिर वहां क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगा। साधारण सी बात है। अगर मैं ये कहता वर्तमान काल में इस बात को कहें हम, तो क्या कहेंगे? राम रावण को मारता है। राम रावण को मारता है। अब देखिए, ने हटते ही, यानी हमने केवल काल बदला है, और काल के बदलने से वाच्य का रूपांतरण नहीं होता, वाच्य तो वही रहेगा, केवल हमने भूतकाल को वर्तमान काल में लिख दिया। या फिर इसे भविष्य काल में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? राम रावण को मारेगा। बहुत बार ये कंफ्यूज होता बच्चों को इस वाक्य में कि राम ने रावण को मारा, इसे कौन सा वाच्य करें। साथियों, इसे समझें आप, काल बदलने से वॉइस नहीं बदलती कभी भी। वर्तमान काल में हम इसे कहेंगे राम रावण को मारता है। अब आप सीता करके देखें, सीता रावण को मारती है, मैं रावण को मारता हूँ, तुम रावण को मारते हो, यानी क्रिया फटाफट बदलनी शुरू हो गई है। केवल क्या बदला? काल बदला है। तो साथियों, क्रिया का काल बदलने से मतलब कर्ता का काल नहीं होता, काल केवल क्रिया का होता है। कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष ये होते हैं जिनके अनुसार क्रिया रूपांतरित होनी चाहिए, लेकिन काल बदलने से और ये परिवर्तन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक विशेष परिस्थिति है कि जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाता है तो फिर प्रत्यक्षतः क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं परिवर्तित होती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कर्तृवाच्य नहीं है। यानी उस वाच्य को हम क्या कहेंगे? राम ने रावण को मारा। यह कैसा वाच्य है? तो साथियों, डेफिनेटली यह कर्तृवाच्य है। ये ध्यान रखें आप। यह कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। तो नोट लगाकर लिखें कि जहां कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार नहीं बदलता, लेकिन वह कर्तृवाच्य होता है। ये आप विशेष रूप से नोट लगाकर लिखें। दूसरी चीज, ठीक ऐसे ही जब कर्म के साथ को आ जाता है किसी वाक्य में, जैसे देखिए नौकर को बुलाया गया। अब आप यहां पर यह कैसा वाच्य है? साथियों, यह कर्तृवाच्य नहीं है,
यह कर्मवाच्य है। लेकिन नौकर की जगह आप अगर नौकरानी शब्द लिख देंगे तो भी नौकरानी को बुलाया गया, नौकरों शब्द लिख देंगे तो भी क्रिया का रूप नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्यों? तो जैसे कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आने पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती, ठीक वैसे ही कर्म के साथ जहां को कारक चिन्ह आ जाएगा तो क्रिया नहीं बदलेगी, लेकिन वह वाच्य क्या होगा? वह वाच्य कर्मवाच्य ही होगा। यह कैसा वाच्य है? यह कर्मवाच्य है। बेशक यहाँ क्रिया का रूप नौकर यानी कर्म के अनुसार नहीं बदल रहा है, लेकिन फिर भी यह वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इस वाक्य को दूसरे तरीके से भी हम बिना इस कारक चिन्ह के भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये कह दें कि नौकर बुलाया गया। अब देखिए, तो एक तरह से देखें तो यह प्रयोग ही अशुद्ध है, यानी कर्मवाच्य में कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कर दिया जाए तो आपको टेंशन नहीं करनी है। बेशक क्रिया उसके अनुसार नहीं बदल रही, लेकिन वाच्य तो कर्मवाच्य ही होगा। अब देखो, इसे नौकर बुलाया गया, यही भाव है इस वाक्य का। अब नौकर को बदल के देखो आप, नौकर की जगह आप नौकरानी पढ़ के देखो, नौकरानी बुलाई गई, या बहुवचन में करेंगे तो नौकर बुलाए गए। इस तरह से क्रिया का रूप बदल जाएगा। तो साथियों, ये दो नोट आप जरूर लिख लें। पहला आप लिखें, नोट लगा के लिखें आप ये दो बातें, जहां कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह जुड़ा हो वहाँ क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार नहीं बदलता है। आगे और लिखो, परंतु वह कर्तृवाच्य होता है। ठीक इसी तरह से आप दूसरी बात लिखें कि जहां कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार नहीं बदलती। और ठीक वैसे वहाँ पे वाच्य कौन सा होगा? तो कर्मवाच्य होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, अब आप कहेंगे कि राम ने रावण को मारा, यहाँ कर्तरी कहें या कर्मवाच्य कहें, तो साथियों जहाँ ने वाला आ गया वहाँ तो कर्तरी ही होगा, फिर आपको कर्म को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जहाँ इस तरह से कोई वाक्य आए जिसमें कर्ता है ही नहीं, या फिर कर्ता करण कारक में आ रहा है और कर्म के साथ को का प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। इस चीज़ को और देखें आप, मैं इस उदाहरण से आप समझेंगे। मोहन के द्वारा लोगों को बताया गया। अब देखिए, मोहन के द्वारा लोगों को बताया गया, क्या यह कर्तृवाच्य है? तो साथियों देखने से ही पता लग जाता है, जब कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग हो जाता है या से का प्रयोग हो जाता है तो फिर वह
कर्तृवाच्य नहीं होता, बल्कि वह कर्म या भाववाच्य होता है। और यहाँ इस वाक्य में को का प्रयोग लोगों के साथ है। अब इस वाक्य में आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ना तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी और ना ही कर्म के अनुसार। कर्ता के अनुसार क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि ये कर्मवाच्य, तो कर्ता का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ कर्म के साथ भी क्रिया नहीं बदलेगी। और क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि कर्म के साथ क्या लग गया है? को लग गया है। तो जहाँ को आ जाएगा कर्म के साथ, वहाँ कर्म के अनुसार भी क्रिया का रूप नहीं बदलेगा। तो ये वाक्य क्या है? यह फिर भी कर्मवाच्य है, क्योंकि इस को के कारण इसका रूप नहीं बदल रहा। तो एक तो ये ध्यान रखें। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे भाववाच्य करने की गलती मत कर देना। यहाँ बताना जो क्रिया है यह है बाकायदा सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया का रूप कर्मवाच्य में होता, और इस वाक्य में कर्म है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ मोहन की जगह आप सीता रखें। सीता के द्वारा लोगों को बताया गया, उनके द्वारा लोगों को बताया गया, और लोगों की जगह है आप अगर कोई एक वचन भी रखेंगे कि मोहन के द्वारा सोहन को बताया गया या मोहन के द्वारा राधा को बताया गया, तो यहाँ नहीं बदलेगा, क्योंकि को के कारण अब आगे क्रिया का रूप नहीं बदल रहा। लेकिन ये वाच्य कैसा होगा? तो यह वाच्य कर्मवाच्य होगा। इसके बाद जो आपको एक और ध्यान रखने की बात है वो क्या है कि एक तो कर्मवाच्य में और एक भाववाच्य में जो कर्ता होता है या तो उसकी उपेक्षा की जाती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, वह लिखा ही नहीं जाता है। इसे केवल यह कहा जाएगा कि लोगों को बताया गया, चोर को पकड़ा गया, मुजरिम को फांसी दी गई, इस तरह के वाक्य होते हैं। इनमें निश्चित रूप से आप समझिए जाना क्रिया का प्रयोग होता है। अंत में ये जाना क्रिया का रूप जुड़ जाता है। अगर भूतकाल है तो गया, और वर्तमान काल है तो जाना, जाता है। इस तरह के शब्द निश्चित रूप से आपके एक तो कर्मवाच्य में और एक भाववाच्य में ये शब्द जुड़े हुए आपको मिलेंगे। और देखिए ऐसा होता क्यों है, तो इसे समझने के लिए हम आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। साथियों इसे समझें, क्रिया के प्रयोग। वाच्य के अनुसार ही क्रिया के 3 प्रयोग होते हैं। एक होता है कर्तरी प्रयोग, क्रिया का कर्तरी प्रयोग। दूसरा होता है क्रिया का कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग। और तीसरा होता है क्रिया का भावे प्रयोग। साथियों ये तीनों चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज़रूरी नहीं कि वाच्य पूछा जाए, वहाँ यह भी कह दिया जाता है कि दिए गए वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग या भावे प्रयोग। यहाँ आपको ध्यान देना है। यानी जो कन्फ्यूज आपका होता है वो कन्फ्यूज यहाँ से दूर होगा। कैसे? हम कहें कि राम दौड़ता है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, सीता दौड़ती है। तो यहाँ कैसा प्रयोग है? तो यह कर्तरी प्रयोग है। यानी जो आधारभूत बात हम यहाँ कर रहे हैं ना, वो बात वास्तव में यहाँ लागू होती है कि क्रिया का प्रयोग कौन सा हो रहा है यहाँ, तो कर्तरी प्रयोग हो रहा है। और इसमें वाच्य भी कौन सा है, तो इसमें वाच्य भी कर्तरी वाच्य है। अर्थात इस वाक्य में कर्तरी वाच्य है और इस वाक्य में क्रिया का कर्तरी प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण मैं देता हूं आपको। अब देखिए, राम ने खाना खाया। अब देखिए पास्ट भूतकाल में चले गए हम, और मैंने कहा कि सामान्य भूतकाल में ने का प्रयोग होगा, और ने का प्रयोग होते ही कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी। तो देखो, राम ने खाना खाया, यहां कर्म के अनुसार क्रिया बदलनी शुरू हो जाएगी। राम की जगह आप सीता रखेंगे तो सीता ने खाना खाया, मैंने खाना खाया, आपने खाना खाया, क्रिया नहीं बदलेगी। लेकिन खाना को बदलें। खाना पुल्लिंग एक वचन है, इसे स्त्रीलिंग बना दें या तो, या बहुवचन बना दें। जैसे हमने खाने की जगह कर देते हैं हम इसे रोटी। अब देखो, राम ने रोटी खाया का क्या हो जाएगा, खाई, अर्थात कर्म के अनुसार बदल रही है। साथियों वाच्य तो यह भी कर्तरी ही होगा। कैसा वाच्य?
कर्तृवाच्य, यानी ने का प्रयोग हो गया तो वाच्य तो कर्तरी है, लेकिन यहां क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य में क्रिया क्योंकि कर्म के अनुसार बदल रही है तो यह कर्मणि प्रयोग कहा जाएगा। क्रिया का प्रयोग क्या कहलाएगा, कर्मणि प्रयोग, और वाच्य क्या कहलाएगा, कर्तृवाच्य। ये ध्यान रखना है। देखिए ये भूतकाल में इसलिए ने लग गया, अगर वर्तमान में होता तो राम खाना खाता है, और तब ये झमेला ही नहीं होता, सीता खाना खाती है, यानी कर्ता के साथ क्रिया का रूप बदलता रहता। लेकिन भूतकाल में ने यानी ये परसर्ग लग जाता है, कारक चिन्ह लग जाता है, तो फिर जो क्रिया का रूप है वो परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काल बदलने से वाच्य नहीं बदलता। हाँ, इस काल को बदलने से क्रिया का प्रयोग बदल सकता, क्योंकि काल का संबंध क्रिया से है न कि कर्ता से। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ वाच्य तो क्या होगा, कर्तृवाच्य, लेकिन क्रिया का प्रयोग कौन सा है, तो क्योंकि क्रिया का संबंध यहाँ सीधा कर्म से है तो यह कर्मणि प्रयोग कहलाएगा। अगला वाक्य देखिए जो आपने अभी पढ़ा, या एक और लिख लेते हैं हम कि मोहन ने सोहन को समझाया। साथियों इस वाक्य में जब आप देखेंगे तो यहाँ मोहन के साथ ने का प्रयोग है, कर्तृवाच्य होगा डेफिनेट। क्या होगा, कर्तृवाच्य। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सोहन के साथ को है तो इसका मतलब ना तो कर्ता, ने के कारण कर्ता बदलने से क्रिया नहीं बदलेगी, और को के कारण कर्म बदलने से भी क्रिया नहीं बदलेगी। क्रिया अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर आप सोहन की जगह राधा रख लें, मोहन ने राधा को समझाया, मोहन ने सारी दुनिया को समझाया ही रहेगा। मोहन की जगह आप राधा रख लें, राधा ने सोहन को समझाया, तो भी यानी क्रिया नहीं बदल रही है। वाच्य तो कर्तृवाच्य होगा, लेकिन क्रिया अपरिवर्तित है, इसलिए क्रिया का प्रयोग कौन सा है, तो इसे हम कहेंगे क्रिया का भावे प्रयोग। तो साथियों ये जो सामान्य बातें हम लिखते हैं यह वाच्य के लिए नहीं होती हैं, बल्कि क्रिया के प्रयोग के लिए होती हैं, कि जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदले उसमें होता है कर्तृ प्रयोग क्रिया का, कर्म के अनुसार बदले वहाँ क्रिया का कर्मणि प्रयोग होता है, और क्रिया नहीं बदले तो वह क्रिया का भावे प्रयोग होता है। वाच्य अलग चीज़ है। वाच्य काल के अनुसार नहीं बदलते। हम ज़्यादातर जो हमारी बातचीत होती है वो कर्तृवाच्य में होती है, लेकिन हम जैसे अदालती भाषा है या कोई विभागीय पत्र लिखे जाते हैं उनमें हमारे कर्म और भाववाच्यों का प्रयोग होता है। भाववाच्य में एक और चीज़ आप जोड़ें, सामान्यतः यह नेगेटिव सेंस में आता है। इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन सामान्यतः इसका प्रयोग नेगेटिविटी में किया जाता है। जैसे उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें भाववाच्य होता है। मेरे ख्याल से जो महत्वपूर्ण बात है आपको यही समझनी है कि कर्तृ, कर्मणि और भावे प्रयोग क्या होता है और तीनों वाच्य क्या होते हैं। जब कर्ता के साथ ने आ जाए तो निश्चित समझिए कि वहाँ कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य में जो कर्ता होगा, कर्म और भाववाच्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग कभी नहीं होता, बल्कि करण कारक चिन्ह यानी से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ अंत में जो क्रिया होगी उसमें जाना क्रिया का रूप निश्चित रूप से जुड़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी हैं। मैं समझता हूँ कि वाच्य का प्रश्न अब आपके पास जो भी अभ्यास पुस्तिका उससे आप उसे रिवाइज करें। अगर कहीं आपको कोई संदेह रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बखूबी पूछ सकते हैं, और यकीन मानिए मैं आपके हर संशय का समाधान अवश्य करूँगा। धन्यवाद।